श्री गणेशाय नमः। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय। वायवीय संहिता उत्तरखंड अध्याय 26 पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाकपाणि महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते। दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम एर्चयन्ति पिनाकिनम तेषां हि सकलं जन्म कृतार्थस्ते नरोत्तमाः। भवभक्तिपराये च भवप्रणतचेतसः भवसंस्मरणतोद्युक्ता न ते दुःखस्य भागिनः। शिवपुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 26, 15, 27। जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणार बिंद का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा करके उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाकपाणि महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता है और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शंकर की आराधना कर लो, कर लो, कर लो, क्योंकि भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में
नहीं है। त्वरितं जीवितं याति, त्वरितं याति यौवनं, त्वरितं व्याधिरभ्येति, तस्मात् पूज्यः पिनाकधृक्। यावन्नायाति मरणं, यावन्नाक्रमते जरा, यावन्नेन्द्रियवैकल्यं, तावत् पूजय शङ्करम्। न शिवार्चन तुल्योऽस्ति धर्मोऽन्यो भुवनत्रये। शिवपुराण वायवी संहिता उत्तरखंड 26, 21, 23। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में स्थली पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्यम भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी के वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्निबीज रंग का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही ये भावना करें
कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं, वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। श्रुक और श्रुआ ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए हों श्रुक श्रुआ को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए श्रुक श्रुआ ग्राह्य हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे भी ग्राह्य हैं, अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्रों को श्रुक और श्रुआ का रूप दें, उनमें घी उठाएं और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रुंग, ष्टुंग, ब्रुंग, श्रुंग, पुंग, ड्रुंग, द्रुंग, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। ये 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा यानी उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उनका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीच के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए 1-1 घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियाँ दें। कुंड के मध्य भाग में रंग वह नए स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। ये आहुतियाँ घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव जी के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। ओम भ्रूं त्रिशिखायै बहुरूपायै स्वाहा। दक्षिणे मध्ये उत्तरे च 3। ओम ष्टुं हिरण्यायै स्वाहा। ऐशान्ये 1। ओम ब्रूं कनकायै स्वाहा। पूर्वस्याम्। ओम श्रुं रक्तायै स्वाहा।
आग्नेयाम् ॐ पुं कृष्णायै स्वाहा नैऋत्याम् ॐ द्रुं सुप्रभायै स्वाहा पश्चिमायाम् ॐ द्रुं मरुज्जीवायै स्वाहा वायव्यै। इस प्रकार से पाद्य अर्ध आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करें। अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। ये वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञिक वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी न हो, स्वतः सूखी हुई भी न हो, उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी ही होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं न मिलें तो जो मिल सकें उन सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेह्य और चोष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियाँ दें अथवा एक ही आहुति दें। श्रुआ से, समिधा से, श्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि इन सभी यहाँ पर सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दें। फिर होमावशिष्ट घृत से श्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख श्रुआ से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय बौषट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके श्रुक और श्रुआ का संशोधन करें। तदनंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं।
मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, श्रुक और श्रुआ है तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नालच्छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आतोर्याम पर्यंत संस्कार करें। होम करके स्विष्टकृत होम करें। इसके बाद रंग बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वरगण और उनके अस्त्रों का सब ओर क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना यानी भावना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। उपनयन से आप तोर्याम पर्यंत संस्कारों की नामावली इस प्रकार है। उपनयन, व्रतबंध, समावर्तन, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जन। 7 पाक यज्ञ हैं। हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवहोरण, अष्ट का होम, 7 हविर यज्ञ संस्था हैं। अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्रयेष्टि, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, 7 सोम यज्ञ संस्थाएं। अग्निष्टोम, अंत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, खोषडी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोर्याम। इस प्रकार से इनका अनुकरण करना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अधपका हो उसको
और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोटकर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थानों में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की न तो उपेक्षा करें और न उसे लांघे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदनंतर अच्छी तरह से लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्य में बिताएं। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी जी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ न हो वे अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। अध्याय 27 संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। शेष अगले भाग में।